चलिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है वो कितना होता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। अब उससे आगे यानी हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की तो वैल्यूज हमें मालूम है। इन वैल्यूज के बाद से जो वैल्यू आती हैं, जो एंगल्स आते हैं इनसे बड़े, उनका हम मान कैसे निकालते हैं। इनसे छोटे या फिर इनके बीच के भी एंगल्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट के फार्मूले हैं, आपको अगले क्लास में मिलेंगे। इनसे बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, जिसे सामान्य तौर पर ASTC फार्मूला कहते हैं। इस A का मतलब हम ऑल पॉजिटिव से लेंगे, S का मतलब साइन और उसका ऑपोजिट कोसेक, इसे हम पॉजिटिव लेंगे। T का मतलब tan और उसका ऑपोजिट कॉट पॉजिटिव होगा, और ये कॉस और उसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होगा। ये टर्म हमें तैयार रखने हैं। इसे हम ASTC फार्मूला इसी वजह से कहते हैं। थोड़ा सा हमें इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। देखते हैं, आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो तरह के एक्सिस लेते थे हम। एक को हम एक्स एक्सिस कहते थे और एक को वाई एक्सिस कहते थे। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती थी, मतलब ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का। अगर ये टोटल लेंगे तो ये 180 और ये भी कितने का होगा, 90 का। ये भी 90 और ये भी 90। ये इधर से शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पर A, ये S, यह T और ये C। इसे हम ASTC फार्मूला कहेंगे। देखिए, जब आप घड़ी की दिशा के विपरीत चलते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे, तो ये एंगल लगातार बढ़ता चला जाएगा। ये 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 और यहाँ पे वापस ये 360 डिग्री घूमते हुए। जब आप इस क्वाड्रेंट में रहेंगे तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो या इनके अपोजिट हो, वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। अगर आप इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन और उसका अपोजिट कोसेक ये पॉजिटिव होंगे, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। अब इसकी बात करते हैं, आप इस क्वाड्रेंट में कब आएंगे। देखिए, आप अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो घड़ी की दिशा के अगर आप विपरीत चल रहे हैं तो एंगल की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो अगर आपको इस क्वाड्रेंट में आना होगा तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। या तो आप 90 में से कुछ घटाएंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और या फिर 360 में कुछ ऐड करेंगे। यहाँ पे 180 है, 180 में इसे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इसमें आएंगे, या 90 में कुछ ऐड करेंगे तब इसमें आएंगे। बिल्कुल वही प्रक्रिया यहाँ पर 180 में कुछ ऐड करेंगे तब तीसरे में आएंगे, या 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इसमें आएंगे। बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर, आप 360 में कुछ जोड़ेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे और घटाएंगे तो आप नीचे, यानी इस चौथे में कॉस वाले में चले आएंगे। ये आपके पास इस टेबल को तैयार रखना है, केवल इतना। फार्मूले इसमें बहुत ज्यादा हैं, आप इस तरह से देखें तो लगभग में इसके 50 फार्मूले हैं। अगर आप इन 50 फार्मूलों को याद रखेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे तो याद नहीं होगा। आपको केवल ये टर्म याद रखना है, और दूसरा क्या कि 90 और 270 के केस में, 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में, सेक कोसेक में चेंज होगा
और कोसेक सेक में, जबकि 180 और 360 के कंडीशन में यह जो जिसमें रहेगा, मतलब साइन में ही चेंज होगा, कॉस में ही चेंज होगा, टेन में ही चेंज होगा, मतलब जो जिसमें रहेगा वो उसी में चेंज होगा। क्या कहा जा रहा है, आपको पहले तो ये सब टर्म याद रखने हैं कि ये ASTC जो फार्मूला है, इसमें आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का यूज करेंगे। आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था कि दो लाइन होती थी, एक को हम एक्स एक्सिस कहते थे, एक को वाई एक्सिस, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे। ये चार क्वाड्रेंट, चार चतुर्थांश, इसमें पहले को हम ए, दूसरे को एस, तीसरे को टी और चौथे को सी से दिखाएंगे। इसे हम ASTC फार्मूला कहेंगे। और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कि 90 और 270 के कंडीशन में साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, जबकि 180 और 360 के कंडीशन में आप जो जिसमें रहेगा वो उसी में चेंज होगा। हम एक एक करके इसके फार्मूले को लिखेंगे और उन फार्मूलों के बाद से इसे आगे के जो टर्म होंगे उन्हें हम देखेंगे। कैसे निकालेंगे, इनसे ग्रेटर वैल्यू जो आपके पास 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री है, इनसे बड़े एंगल्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसकी बात यहाँ पे की जाएगी। देखते हैं इसे। चलिए, हमने आपको बताया ये ASTC फार्मूला और उसके बाद से इनके कुछ ट्रिक बताया कि यह 90 और 270 के कंडीशन में कौन कैसे चेंज होगा, 180 और 360 के कंडीशन में जो जिसमें रहेगा वो उसी में चेंज होगा। इससे आगे के जो टर्म है, पहले तो हम फार्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेंट के लिए हर एक फार्मूला लिखेंगे। तो आप इस क्वाड्रेंट में कब आएंगे, जब 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी आपको पहले फार्मूला लिखना है 90 माइनस थीटा। थीटा का मतलब कोई एक वैल्यू जो कि 90 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब आप इस पहले क्वाड्रेंट में आएंगे। 90 माइनस थीटा की वैल्यू, इनके लिए हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा की, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा और फिर कोसेक 90 माइनस थीटा। इनकी वैल्यूज हम निकालना चाहते हैं। ये किस तरह से निकाला जाएगा, देखिए सबसे पहले ये 90 का कंडीशन है और माइनस थीटा है, तो 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जब 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले में पहुंचेंगे और पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब इनकी जो भी वैल्यूज आएंगी, चाहे 90 माइनस थीटा किसी के लिए भी हो, ये सब हमेशा पॉजिटिव होंगे। अब 90 का कंडीशन है और 90 के कंडीशन में आपको बताया अभी 90 और 270 के कंडीशन में साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, ऐसे ही ये अपोजिट कॉस साइन में, कॉट टेन में, कोसेक और सेक में। इसे चेंज करें, साइन है 90 का कंडीशन है हमारे पास, क्या आएगा तो कॉस, कॉस 90 का कंडीशन है तो साइन, टेन 90 का कंडीशन है कॉट, कॉट 90 का कंडीशन है तो टेन, सेक 90 का कंडीशन है तो कोसेक और कोसेक 90 का कंडीशन है तो सेक, और आगे ये वैल्यू आपके पास थीटा इसके इक्वल हो जाएगी। आपने देखा था कि जो वैल्यू साइन 30 की होती थी वही वैल्यू कॉस में 60 की होती थी। देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास 90 मिल जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम होती थी, कितना तो 1/2। ये आपके पास 90 माइनस थीटा के लिए हो गया। अगर हम 90 प्लस थीटा के लिए लिखते हैं, यानी हमें फार्मूला निकालना है साइन 90 प्लस थीटा, या ये कॉस 90 प्लस थीटा, फिर इसके बाद से यह टेन
90 प्लस थीटा, फिर कॉट 90 प्लस थीटा, फिर सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। प्लस थीटा है, 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड करेंगे दूसरे में आएंगे और दूसरे में साइन, देखिए ऐसा, तो साइन और उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। तो कोसेक और साइन पॉजिटिव, मतलब ये दोनों पॉजिटिव। एक बात ध्यान रखेंगे, इधर वाले को देखना, इस साइड क्या आएगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव, यानी ये सब निगेटिव। 90 का कंडीशन है साइन चेंज हो गया किसमें, कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, आगे सबके थीटा। ये आपके पास फार्मूले, चूंकि अगर हम बात करते हैं हाई स्कूल के 10th क्लास के बेसिस की, तो 90 और 180 के आसपास ही ये सारा फार्मूला रह जाता है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से, चूंकि ये आप अगर इतना जानते हैं तो आप आगे की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इनका यूज कैसे है, जैसे अगर हम मान लें हमें कहा जाए कि यह 135 डिग्री के लिए या 120 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, यानी साइन 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, टेन 135 डिग्री, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको ये फार्मूले याद करने हैं तो आप याद भी कर सकते हैं, नहीं तो ये टर्म अगर आपको याद है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फार्मूले बस लिखने के तरीके थे। अगर हमें साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो चले साइन, इसे जो है हम 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, इनके रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो 135 है, हमने चूंकि 90 का ही फार्मूला भी पढ़ा है, तो हम इसे 90 और प्लस कितना लिखेंगे, तो 45 डिग्री। ये आपके पास टर्म हुआ, इन्हें ऐड करेंगे तो देखें आपके पास वापस जो है 135 हो जाएगा। अब साइन है 90 प्लस थीटा है, थीटा की जगह पे 45 है, तो यहाँ पे 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, आप किस में आएंगे, तो दूसरे में, और दूसरे में साइन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यानी इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन ये 90 का कंडीशन है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और थीटा की जगह पे 45 डिग्री, और कॉस 45 का मतलब 1/√2, यानी साइन 135 की जो वैल्यू होगी वो 1/√2। वहीं पे अगर ये cos 135 डिग्री होता तो आप कैसे निकालते, ये cos 90 और प्लस 45 डिग्री, सेकेंड में आ रहे हैं वही कहानी, तो ये लेकिन कास में है तो माइनस में, और cos 90 का कंडीशन है तो किस में चेंज होगा, साइन में, और थीटा की जगह पे है 45, यानी -1/√2। वहीं पे अगर आपको tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो यह tan 90 प्लस 45 डिग्री, यानी यह आपके पास cot 45 डिग्री, लेकिन किसमें, माइनस में, तो ये -1। ये आपके पास वैल्यू हो गई। तो आप 135, 120 इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वहीं पे अगर आपको कहीं पर कहा जाए 180 माइनस थीटा, इनके लिए वैल्यू निकालिए, कुछ और फार्मूले हैं, ये 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, इनके लिए हमने वैल्यू निकाल दी। अगर आपको 180 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है सबके लिए, तो क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा। इनकी वैल्यू निकालनी है। 180 में से कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में केवल साइन और कोसेक वाले टर्म पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव, ये बीच वाले जितने हैं ये सब निगेटिव हो जाएंगे। अब चूंकि 180 का कंडीशन है और आपको बताया 180 और 360 के कंडीशन में जो जिसमें रहेगा वो उसी में चेंज होगा, मतलब साइन में दिया है तो साइन में,
कॉस दिया है तो कॉस में, टेन दिया है तो टेन में, कॉट दिया है तो कॉट में, ये सेक सेक में ही, और कोसेक कोसेक में ही, और आगे सबके लिए थीटा। अब यहीं पे कहानी अगर ये प्लस वाली होती तो कौन कौन पॉजिटिव प्लस करेंगे, तो तीसरे में आएंगे तो टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब निगेटिव जो जिसमें रहेगा वो उसी में चेंज होगा। ऐसे ही ये 270 और 360 इनकी वैल्यूज आप निकालने का प्रयास करेंगे। ये आपके पास फार्मूले और दो महत्वपूर्ण फार्मूले और आपके पास कि साइन ऑफ माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब क्या है, जीरो से नीचे आएंगे। नीचे आने का मतलब आप इसमें आ रहे हैं, और जब इसमें आएंगे तो ये सी है, मतलब कॉस पॉजिटिव होगा, जबकि ये साइन दिया है, अतः इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस साइन थीटा। वहीं पे कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर देता तो फिर इसमें आ रहे हैं और इसमें कॉस पॉजिटिव ही होता है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, ये कॉस थीटा। और टेन ऑफ माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस टेन थीटा। ये आपके पास फार्मूले देख लें। ये इसके लिए आपके पास 12 फार्मूले, इसके लिए भी 12, इसके लिए भी 12, और 360 के लिए भी 12, यानी ये आपके पास 48 फार्मूले हो गए। और फिर ये 3 51 फार्मूले आप याद करेंगे तो मुश्किल काम है। इसकी वजह से आप इस ट्रिक को तैयार रखें। अगर ये ट्रिक आपको तैयार है तो आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि 225 डिग्री के लिए, 225 डिग्री, इसके लिए साइन की वैल्यू निकालिए, यानी साइन 225 डिग्री। चलिए देखते हैं ये नजदीक किसके लग रहा है, इन चारों में से 90, 180, 270 और 360, इनके में ये सबसे ज्यादा नजदीक जो है 180 के लग रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 180 और प्लस 45। 180 का कंडीशन है प्लस कर रहे हैं, यानी कि ये किस में आएगा, तीसरे में, और तीसरे में 10 पॉजिटिव है, जबकि ये हमारे पास साइन दिया है तो माइनस। 180 का कंडीशन है साइन साइन में ही चेंज होगा, और ये 45, यानी ये -1/√2, ये साइन 225 डिग्री की वैल्यूज हो जाएगी। अब इतना टर्म जानने के बाद से आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे इन क्वेश्चंस को, इनकी बात करते हैं।